जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नम्रता शुक्ला 198 यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हमने वादा किया था कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रीवियस ईयर कराएंगे 30 क्वेश्चन को। 100 क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा है क्योंकि अगर 100 क्वेश्चन कराएंगे आपको तो आप पूरा तो वीडियो नहीं देख पाइएगा एक। और ये होता है कि 100 क्वेश्चन अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो पढ़ कर छोड़ देते हैं तो उसमें से आपको 20-30 ही याद होगा। तो क्यों ना हम 20-30 क्वेश्चन ही पूरा याद कर ले। बोले 3 दिन समय लगे और बोले हम 3 दिन समय लगे, लेकिन उसको हम 30-30 क्वेश्चन का कर ही फाइनली कंप्लीट कर लेते हैं। तो उस प्रकार से हमको 100% याद भी हो जाएगा। और जब एग्जाम होगा तो उससे 15 दिन पहले एक बार और देख लेंगे। मैं बता दूं आपको कि कोई भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर एक बार आप लगा लीजिए और एग्जाम देने से 15 दिन पहले आप एक बार उसको पढ़ के चल जाइए। आपका 10-15 क्वेश्चन 100% सही होगा, उसी में से रहेगा। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में जब आइएगा फिर से देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, अरे इसी में तो था, ऐसे आपको लगेगा। तो प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग का डिमांड भी था कि प्रीवियस ईयर कराइए आप, तो मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ प्रीवियस ईयर। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, वीडियो को पूरा से पूरा ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी अपडेट सबसे पहले मिले, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 14/4/2020 का हल प्रश्न पत्र, यानी कि 14/4 सॉरी 2020 बोला, 2010 का है। तो 2010 से ही शुरुआत कर रहे हैं हम, ठीक है? 14/4/2010 का हल प्रश्न पत्र है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पहला क्वेश्चन है, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है। इससे अनुमान लगेगा कि आपको हिंदी में, मैथ में, जीके जी से कितना क्वेश्चन पूछता है। 2010 से ही आपको पता चल जाएगा। तो नदी शब्द का जो पुल्लिंग रूप है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नद हो जाएगा, ठीक है? को 2 नंबर क्वेश्चन है, हाथों हाथ। हाथों हाथ में कौन सा समास है? चलिए यहाँ पे पुल्लिंग वाला मिल गया, ठीक है ना? स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला एक क्वेश्चन मिल गया, उसके बाद समास मिल गया। अब समास से देखिए, क्वेश्चन 2 नंबर पूछे, हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो हाथों हाथ में अव्ययी भाव समास है। मैं आपको बता दूं कि समास को समझाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इस कारण से अभी मैं केवल आंसर बता रहा हूँ। अगले वीडियो में आऊंगा तो हिंदी का एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें समास, पुल्लिंग, सब कुछ मैं परिभाषित, सब कुछ कुछ चीज हो गए तो अच्छे से समझाऊंगा आप सभी को, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर, जलज शब्द का अर्थ है। जलज शब्द का अर्थ है। आप लोग भी पहले कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आंसर, या वीडियो को स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप करने के बाद उसका आंसर आप लोग सोच लीजिए क्या होगा। और जब मैं बता दूंगा अगर आंसर सही है तो यानी आपकी तैयारी अच्छी है, समझ जाइए। तो जलज शब्द का अर्थ है, ऑप्शन ए हो जाएगा, जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए एला है, ऑप्शन बी गुलाब है, ऑप्शन सी बादल है, ऑप्शन डी घर है। तो कौन सा ऑप्शन है आप लोग बताइए। तत्सम शब्द इसका ये हो जाएगा एल्ला, इसका एल्ला हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है? 4 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है? देखिए पर्यायवाची शब्द तो आपको 100% याद करना, क्योंकि आपको पर्यायवाची शब्द 1 2 3 4 4 का भी पूछ सकता है, ठीक है ना? तो मोर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो मोर का पर्यायवाची शब्द होगा सिक्की, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, सिक्की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द को आपको बताना है, इसमें से कौन है, ठीक है? मर्म, वक, प्रलाप, मुंह। तो कौन सा है? मुंह आपका तद्भव शब्द है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी, 6 का डी आंसर होगा, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनना है, आपको बताना है। क्या होगा? ऑप्शन ए किंकर, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी अस्तर, ऑप्शन डी तरी। तो 7 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, नग का आंसर होगा ऑप्शन बी, पर्वत। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द चयन कीजिए, ठीक है? आपको बताना है समानार्थी शब्द अतुल शब्द के लिए क्या होगा। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी पहाड़, ऑप्शन सी अद्वितीय, ऑप्शन डी विभूति। तो इसका आंसर क्या होगा? अद्वितीय, ठीक है? अतुल यानी अद्वितीय, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो विलोम शब्द का आपको इसमें बताना है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? तो ज्येष्ठ का क्या होगा? सबको पता होगा, बहुत ही इजी है। क्या होगा? कनिष्ठ होगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए कनिष्ठ होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? आपको बताना है। तो ऑप्शन ए साधु, ऑप्शन बी दाता, ऑप्शन सी तम, ऑप्शन डी अकर्म। तो इसका आंसर क्या होगा? 10 का बी। 10 का क्या होगा? बी। ठीक है ना। कृपण शब्द का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो होगा दाता। क्या होगा? दाता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द है? लगभग दो पर्यायवाची इसमें मिल गया। ठीक है ना। तो कमल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो कौन सा होगा कमल का? कमल का क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इजी क्वेश्चन, इसमें ज्यादा समय लेना जरूरी नहीं है। अरविंद हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए अब आ गए इंग्लिश के क्वेश्चन। बस डायरेक्ट इसका आंसर देखते जाइए क्या होगा क्या नहीं होगा। व्हाट इज द करेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोलिट? ठीक है ना। तो ऑप्शन डी पोलिटनेस हो जाएगा। गिव द प्लूरल ऑफ हिज का प्लूरल शब्द आपको बताना है, तो क्या होगा? देयर होगा। ठीक है। ऑप्शन बी, तेरह का बी हो जाएगा। ये इंग्लिश थोड़ा मेरा भी कमजोर है, इंग्लिश उतना मेरा अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ जो जीके जीएस हिंदी ये सब जो पकड़ है, मैथ ये सब ठीक है। जो समय लगेगा अच्छा से बताऊंगा, लेकिन अभी तो सेट करा रहे, तो सेट में उतना समय नहीं दूंगा क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो हम जानते हैं आप लोग नहीं देख पाएंगे, इसलिए सेट में केवल क्वेश्चन कराऊंगा। अब बाकी अलग अलग से हर विषय का अलग अलग चैप्टर जो होगा ना, अच्छा अच्छा जो आपके बिहार पुलिस में पूछेगा वो सभी को कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है ना, वो सभी को कंप्लीट कराऊंगा। चलिए आपको इसमें से बताना है 14-15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट वर्ड बताना है, कौन करेक्ट है कौन करेक्ट नहीं है। ठीक है। देखिए इमीडिएटली पूछ रहा है, तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 14 का आंसर हो जाएगा ए, यही सही है। IMMEDIATELY। ठीक है ना, ये करेक्ट बताना है, यही सही है। बैगेज 15 का आंसर होगा। देखिए बैगेज ए नंबर, ए भी सही है। अब बैगेज BAGGAGE बैगेज ये भी सही है। ठीक है ना। तो दो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, करेक्ट वर्ड यानी कि करेक्ट वर्ड आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मैथ का आ गया है। मैं मैथ का डायरेक्ट आंसर डाल लेता हूँ, आप लोग स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप लोग देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट मारकर आप लोग रख लीजिए। और चलिए इसका आंसर भी मैं ऐसे बता देता हूँ। 16 का आंसर होगा डी, 1/2। ठीक है। तो 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? आपको इसका आंसर बताना है। वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? तो उसका आंसर हो जाएगा 26 का आंसर बी, लियाकत अली खां। क्या होगा? लियाकत अली खां वित्त विभाग से संबंधित है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? आपको बताना है बौद्ध धर्म के कौन महान संरक्षक थे। देखिए तो इसमें अशोक भी थे बौद्ध धर्म के, कनिष्क भी थे, हर्षवर्धन भी थे। लेकिन अगर इसमें देखा जाए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये नहीं थे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 1 2 3। 1 2 3 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? आपको बताना है इसमें। ठीक है। रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 के सदस्य नहीं था, आपको बताना है। तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले तो थे, उसके बाद वैलेंटाइन सिरोल भी थे, अब्दुल रहीम थे। इसमें से बाल गंगाधर तिलक नहीं होंगे। 28 का आंसर डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक नहीं होंगे। ठीक है ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण प्रवास के दौरान किया था? तो सब किसी को पता है, काफी इजी क्वेश्चन, इंडियन ओपिनियन के किया था। ठीक है। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 29 का, इंडियन ओपिनियन। ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, और आपको होमवर्क भी देंगे, कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है। चलिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए?
ये आपको बताना है कांग्रेस के किस अधिवेशन में संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए, आपको बताना है। तो 30 का आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो 30 का आंसर होगा कराची अधिवेशन, इसका आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए ठीक है, कराची अधिवेशन लाल बहादुर शास्त्री के अध्यक्षता में इसको किया गया था। कराची अधिवेशन 1931 में किया गया था। ठीक है, और यही में इसी कराची अधिवेशन पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। तो इस प्रकार से हम लोग 30 क्वेश्चन आज देख लिए। आप सभी को कैसा लगा सेशन एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगला क्वेश्चन आप लोग को देख सकते हैं, 31 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु स्थल पंजाब में है, इसका आंसर आप लोग जरूर देगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और बाकी 2 क्वेश्चन और है, बताना है आपको डोलोमाइट अयस्क है किसका। ठीक है, डोलोमाइट अयस्क है किसका, आपका 1 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप में निर्मित होती है, यानी कि रासायनिक सूत्र बताना है प्रोड्यूसर गैस का। उसके बाद एक और क्वेश्चन, सूरज से शुद्ध अल्कोहल किस क्रम से प्राप्त किया जा सकता है। ये 3 क्वेश्चन आपको बताना है, 3 क्वेश्चन के आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज की इस वीडियो पे इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।